आपको कहूँ तो मैं पहले तो 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। तो मेरे आगे प्लान्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं कहने से ज़्यादा करने पे बिलीव करती हूँ। मतलब मैं अपने प्लान ज़्यादा शेयर वगैरह नहीं करती हूँ। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो मैं जवाब दे सकती हूँ। बिकॉज एक प्लान होता है ना लाइफ का, तो वो होता है, लेकिन कोई शेयर नहीं करना चाहता है। मतलब वो इंसान करके दिखाना चाहता है, तो मेरा वैसा है। तो बट अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो उसका मैं आपको वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू बी? डॉक्टर। यू वांट टू बी अ डॉक्टर? यस। आपको पता है डॉक्टर की लाइफ में व्हाई डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर? एक होता है ना कि आपका बचपन का सपना होता है या बचपन का ड्रीम होता है, तो वैसा ही मेरा भी वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें चैलेंजेस क्या हैं? आप क्यों चाहते हो एक डॉक्टर? व्हाट इज द रोल ऑफ अ डॉक्टर? तो अगर मैं अपना आपको बताऊं कि मतलब मेरा इंटरेस्ट इसमें क्यों आया है, तो मैंने डॉक्टर्स की लाइफ देखी है। मतलब कि कितनी ज़्यादा कितना ज़्यादा उनको करना पड़ता है। बट मेरे पेरेंट्स, अगर मैं आपको कहूँ, उनका कहना है कि उतना ज़्यादा डॉक्टर्स को रेस्पेक्ट नहीं मिलती है जितना एक केस ऑफिसर को मिलती है। तो उनका जो थाउट है वो मुझे चेंज करना है। बिकॉज मेरे अबू चाहते हैं कि मैं केस करूँ। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपने ड्रीम को भी नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं अपने ड्रीम को भी करूँगी इंशाल्लाह। अगर मुझे अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो मैं आपके जो आप चाहते हो मैं करूँ, मैं उसकी भी कोशिश करूँगी मैं करने की। जैसे हम जानते हैं जो हमारे यहाँ के पहले डीसी थे दिव्यांश यादव, मैं उनका रोल मैंने रखा है कि मैं उनके जैसे बनना चाहती थी। उन्होंने एम्स से जो है वो डॉक्टरी की थी, उसके अलावा वो केस ऑफिसर भी बने थे। तो वही मेरा ड्रीम है कि कुछ भी करूं, लेकिन ऐसा करूं कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो प्राउड से कह सके कि ये हमारी बेटी है। दैट इज द माय लाइफ इसमें चली जाए। मुझे कोशिश करके आई वांट। नो, चलो ठीक है। व्हाट वाज योर नेम? हिफ्सा। सी, हिफ्सा फातिमा ने हमें बोला that the parents want her to be a case officer. Parents always want good for you. They never want bad for you. ठीक है? You want to be a doctor. That's a clash. Totally different scenario. एक administration, एक health sector है, ठीक है? But when you become a doctor, you get 100 opportunities to go into the administration. So आप उनका वो ड्रीम वहां से पूरा कर. You don't have to fight it. But you have to stand up for yourself. There's a difference. Fine line. आपको अपना ड्रीम सामने रखना है, ठीक है? बट आपको फाइट भी नहीं करना बिकॉज दे योर पेरेंट्स. आपको उन्होंने यहाँ पे लाया है, ठीक है? That's a fine difference between fighting and standing up for yourself. So you have to clear it by yourself. ठीक है? Okay. अब नेक्स्ट मैंने दो बच्चों से पूछा, दोनों ने अपने ड्रीम शेयर करे इन अ वेरी नाइस मैनर, इन अ वेरी लाउड मैनर, वेरी इंटरेक्टिव मैनर. अब मैं आपको बताऊंगी जर्नी कैसी है, ठीक है? अब आप अभी 11th एंड 12th में हैं, जिन्होंने मेडिकल सब्जेक्ट लिया है. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ. कभी भी आप अगर 11th क्लास में पढ़ रहे हो, आपका फाइनल एग्जाम है, आप जब अपना फाइनल एग्जाम देते हो, वो सिर्फ दिसंबर की तैयारी, नवंबर की तैयारी नहीं होती है. यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है? जब आप उस क्लास में आते हो, आप तब से ही स्टार्ट. आपने स्ट्रेस नहीं लेना है. यू डोंट हैव टू स्ट्रेस अ लॉट. बहुत करना है, बहुत करना है, बहुत करना है. नहीं नहीं नहीं. अगर आप 11th में हो ना, आप 11th पढ़ो. वही 11th की पढ़ाई आपने नीट यूजी में देना है, ठीक है? 11th में बोलोगे मुझे नीट पढ़ना, नीट पढ़ना, नीट पढ़ना, ऐसा नहीं होता. डोंट स्ट्रेस अ लॉट. इतना हल्ला बन गया है, नीट है, नीट है, नीट है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं करो. इतना मेंटल हेल्थ, वी सी स्टूडेंट्स कमिंग टू हॉस्पिटल्स विद पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, ब्रेथलेसनेस. मुझे हार्ट में कुछ हो रहा है, क्यों? एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, मेरा एग्जाम था, मुझे बहुत डर लग रहा है. किस चीज का डर है? फेलियर का. फेलियर तो आएगा ही ना. 100 फेलियर्स, यू हैव टू फेस 1000 फेलियर्स इन योर लाइफ. आप डॉक्टर किसको प्रूव करना है डॉक्टर बनके? किसको है कोई? आपको किसको प्रूव करना है डॉक्टर बनके? किसी को नहीं ना. नहीं ना. आपने अपना पर्पस इन लाइफ पूरा करना है. पर्पस इन लाइफ पूरा करके उसको उतना जस्टिस भी देना है. उसको जस्टिस कब दे पाओगे? जब आप खुद ठीक होंगे. इफ योर मेंटल हेल्थ इज रूइंड, आप कुछ खा नहीं रहे हो, यू आर लीन, बिल्कुल कुछ ही नहीं खा रहे हो, मैल नरिश्ड, बस मुझे पढ़ना है, आज 12 घंटे पढ़ना है, मैंने नहीं खाना, मम्मा पापा मुझे कुछ नहीं खाने, तंग नहीं करो. व्हाट विल यू डू? नथिंग. किसको प्रूव करना है? किसी को नहीं, ठीक है? तो पढ़ाई करनी है, लेकिन खाना भी तो खाना है, सांस भी तो लेनी है, ठीक है? आप ह्यूमन बॉडी पढ़ते हो. हमारे पास कितने सिस्टम्स है बॉडी में? नर्वस सिस्टम है,
सेंसरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट वाला सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम है। हर एक सिस्टम का एक रोल है। अब नर्वस सिस्टम को रोल है सोचने का, काम करने का, तो उसको करने दो ना अपना काम। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी तो ध्यान रखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर का भी तो ध्यान रखो। तो पहली फॉरमोस्ट थिंग यही है कि डोंट स्ट्रेस अ लॉट। आपके एज के बच्चे इतने सारे, वी हैव सो मेनी कंप्लेंट्स। हमारे पास एज ग्रुप ही आ रहा है ये वाला 16, 17, 18, 19, 20 ईयर्स, जो एडोलेसेंट टीनेज ग्रुप नहीं होता है, ये वाला ग्रुप आपका वो वाला फेज इन लाइफ होता है जब आपका स्कूल लाइफ टू कॉलेज लाइफ का टर्नओवर आता है। राइट और नॉट? See, you spend 12 years of your life in school. 12 साल आप स्कूल में रहते हो, इतने सारे बच्चे होते हैं एक साथ, बट सब अपना अपना पाथ लेके चल रहे हैं। ऑल द पाथ्स आर पैरेलल टू ईच अदर। आप एक दूसरे को आमने सामने देखोगे बट यू विल नेवर क्रॉस। वो आपकी अपनी लाइन है, आपकी अपनी लाइन है। सो डोंट स्ट्रेस अ लॉट। फर्स्ट थिंग तो यही है। However, you have to think intelligently also कि मैंने अगर करना है तो मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट? मेहनत करनी नहीं करनी है? करनी है, करनी है ना? मेहनत करनी है। कोई भी काम बिना हार्डवर्क हो ही नहीं सकता। अब आपके प्रिंसिपल सर बैठे हैं, कितना आप देखते हो इनको दिन में बैठे हुए, यहाँ पे खड़े होते हैं, ही कीप्स ऑन रनिंग अराउंड, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, राइट? आपके टीचर्स हैं, अमजद सर आपने बोला, ही ऑल्सो कीप्स ऑन रनिंग अराउंड। मेरे टीचर्स थे, सर शाद सर है यहाँ पे, आई वॉज दिस स्मॉल, मैंने उनसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है, ठीक है। जोलॉजी टीचर्स थे मेरे, तारिक सर थे, बॉटनी टीचर्स थे मेरे, रियाज गिरी सर। आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। मेरे खुद के पहले टीचर माय फादर, योर प्रिंसिपल महबूब अहमद काजी साहब, has taught me so many things, not just in this teaching line, in life also, moral lessons also. तो पहली चीज तो आप यही याद रखो कि जिंदगी सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं है, you have to be a good human also. और गुड ह्यूमन तब दूसरे को हुस्न सलूक करता है जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। अब मम्मा तुम्हें लंच बॉक्स देगी, तुम बोलोगे मैंने क्लास जाना है, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। खाना है, 10 मिनट निकाल लो खाने के लिए, ठीक है, फाइन, डन। सब मेरे से अग्री करते हैं? You don't agree? Who agrees? You don't agree? All of you agree? कोई है who doesn't agree? Anyone? है कोई क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हो, कोई भी एक क्वेश्चन, any doubt, anything in your heart and brain you can say. Fine, हम आगे बढ़े आगे, ओके। अब आपका 11th का एग्जाम हो गया, आप इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हो, आपके टीचर्स आपको बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टीच करते हैं। फिर आपका अपना रोल आता है। हर ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ आप है, एक हाथ आपका टीचर है। सो यू हैव टू मेक अ क्लैप। कैसे होगा? जब आप भी अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन करोगे। अगर आपको वो कोई काम करने के लिए बोलते हैं, कोई लेसन पढ़ने के लिए बोलते हैं, वो आपने करना है, ठीक है, फाइन। सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके पास बुक्स होती हैं आपकी एनसीईआरटी। हमारे टाइम पे प्रदीप करके बुक आती थी, ट्रूमैन करके बुक आती थी, वो अभी है नहीं है या चेंज हो गया है? So you have to read those also. अपने लिए आगे की जर्नी आसान करने के लिए अभी एक नोटबुक तैयार कर लो, ठीक है। एक मोटी सी नोटबुक लो, जो भी बायोलॉजी पढ़ रहा है, आपने जो आपके सर ने आपको पढ़ाया आप उस पर लिखो, ठीक है। देन वी गेट दो स्टिकी नोट्स। अब नहीं है स्टिकी नोट्स, पेज ले लो, उसको स्टेपल कर दो या फिर उसको गम से चिपका दो। आई हैड अ नोटबुक ऑफ बायोलॉजी में, उसमें पूरा मैंने सारा लिखा था। उसमें ट्रूमैन भी था, उसमें प्रदीप भी थी, उसमें एनसीईआरटी भी था, उसमें सर भी थे, उसमें सब कुछ था, ठीक है। सो यू हैव टू मेक अ नोटबुक फॉर योरसेल्फ कि मुझे यहीं से एंड पे मुझे 10 आप एंड पे 10 किताबों पे पढ़ ही नहीं सकते हो। आपको वही एक नोटबुक खोलनी पड़ेगी और उसी को बार बार पढ़ना है। फिर वो फिजिक्स हो, फिर वो बायोलॉजी हो, या फिर वो कोई और सब्जेक्ट हो, राइट। चलो नेक्स्ट थिंग इज, अब जो 12th में है, 12th में भी आपने प्रॉपरली जो आप पढ़ रहे हैं आपने पढ़ना है। स्टार्ट कब से की हमने तैयारी? 11th से। और 11th को कैसे पढ़ा? 11th समझ के। 12th को कैसे पढ़ा? 12th समझ के, ठीक है। तो साइड बाय साइड आपका एक काम से दो काम हो रहे हैं। आप 11th का एग्जाम पे पास कर रहे हो, आप नीट की तैयारी भी कर रहे हो। नीट की फुल फॉर्म क्या है? एक एक बताओ, आप बताओ नीट की फुल। ओके, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, नीट।
नीट के अलावा क्या कोई और एग्जाम है? नीट के अलावा कोई और एग्जाम है? INI-CET, ठीक है, उसके थ्रू हम एम्स, पता है आपको, यू हैव हर्ड द नेम एम्स, आपने जिपमर सुना है, PGI चंडीगढ़ सुना है, ये 3 कॉलेजेस के नाम सुने हैं। ये हमारे टर्शरी सेंटर्स हैं, हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जो सेंट्रल लेवल पे वर्क करते हैं। तो हम जब INI-CET का एग्जाम देते हैं तो दिस इज अ गेटवे टू एम्स एंड PGI। हम जब नीट का एग्जाम देते हैं दैट्स अ गेटवे टू GMCs, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, राइट। अब आपने, ठीक है, जब आपने 12th का एग्जाम दे दिया उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस फॉर मेडिकोस, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, इट इज नॉट जस्ट द MBBS। आपके पास MBBS होता है, आपके पास BDS होता है डेंटल, आपके पास BAMS होता है दैट इज आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, आपके पास BHMS होता है होम्योपैथी, आपके पास BUMS होता है यूनानी, ठीक है, जो हम आयुर्वेदिक दवाइयां नहीं होती घर पे, हल्दी खाओ या फिर लौंग दे दो, कलौंजी दे दो, दैट इज आयुर्वेदा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप डाउनग्रेड नहीं करना होता, राइट। देन वी हैव एलाइड साइंसेज। एलाइड में कौन हो गए? अब मान लो आप कहीं एक्सरे करा, किसका एक्सरे हुआ है आज तक? हुआ है, एक्सरे हुआ है। आप जब एक्सरे करने जाते हो वहां पे डॉक्टर एक्सरे करता है या टेक्नीशियन एक्सरे करता है? टेक्नीशियन करता है ना, तो हम उसको बोलते हैं एलाइड। एलाइड टू मेडिकल थिंग, मेडिकल साइंस, उसमें हमारे पास OT टेक्नीशियंस, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस आते हैं, उसमें हमारे पास रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस आते हैं जो एक्सरे करते हैं, CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में कौन आते हैं? नर्सेज आते हैं, नर्सिंग ऑर्डरलीज आते हैं। एंड हम सब यहाँ पे हमारे दिमाग में होता है वी आर डॉक्टर्स, वी आर सुप्रीम, विच इज हाईली हाईली रॉन्ग। Whenever you work in a hospital, you work like a team. Doctor writes an order, nursing orderly fulfills that order, and अगर कोई टेस्ट है तो allied to the medical science fulfills that order. अगर आप कोई सैंपल निकालने के लिए बोलेंगे और आपका allied सैंपल नहीं निकालेगा, the exercise is totally futile. कोई फायदा है मेरा सैंपल देने का, कोई टेस्ट देने का? there is no fun. आपके पास लेबोरेटरीज हैं, है ना, बस स्टैंड पे कितनी लेबोरेटरीज हैं? They are all allied, they are sample collectors. वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट होते हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, ठीक है, they are all very important, we should never downgrade. अब आपके पास गेटवे है, ये स्कूल है, ये कॉलेज है, बीच में 2 दरवाजे, ठीक है। फॉर मेडिकोज आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट, तो मैं वही बोलूँगी, राइट। आपके पास नीट है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। आपके पास INI-CET, इसकी फुल फॉर्म में बताती हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंट्रेंस टेस्ट, INI-CET, ठीक है। INI-CET जो है ये नेशनल लेवल का टेस्ट है, ये आपका गेटवे है फॉर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स। एम्स कहाँ कहाँ है? एम्स जम्मू में भी है, ठीक है, एम्स दिल्ली में भी है, एम्स बिहार में भी है, भोपाल में भी है, सेवरल स्टेट्स हैव एम्स, सिर्फ एम्स दिल्ली नहीं है। सेकेंड आपका इंस्टीट्यूट आता है PGI चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ में है, वो भी एक आपका टर्शरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है निमहांस, जो भी साइकाइट्रिक इलनेसेस होती हैं उसका जो प्रीमियर मोस्ट इंस्टीट्यूट है उसको हम निमहांस बोलते हैं, ठीक है, वो बैंगलोर में है। ये हमारे पास 3 कॉलेजेस आते हैं जो INI-CET के थ्रू एंट्री प्रोवाइड करते हैं, राइट। फिर हमारे पास आता है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो हमारा गेटवे किसके लिए है? GMCs के लिए, फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। उसी के थ्रू हमारे पास BDS की भी एंट्री होती है, विच इज बैचलर ऑफ डेंटिस्ट्री, राइट, ठीक है, फाइन। फिर हमारे पास आता है स्वास्थ्य के एग्जाम्स, जिसमें हम एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, फिशरीज में जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं, सेरिकल्चर में जा सकते हैं। सेरिकल्चर, यू नो व्हाट इज सेरिकल्चर? वेरी नाइस, सिल्क। एवरी जो हमारे पास ये चीजें हैं ना, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। हम जो कपड़ा पहनते हैं सिल्क सेरिकल्चर से आता है, कॉटन ये भी इन्हीं चीजों से आता है। हर एक चीज, हर एक इंसान एक टीम की तरह काम करेगा तो हम एक सोसाइटी में जिंदा रहते हैं, राइट। अब हमने नीट दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह सिलेक्शन हो गई, राइट। नाउ यू आर एन MBBS, आप कॉलेज में आ गए, ठीक है।
योर BDS आप कॉलेज आ गए, BDS आप कॉलेज आ गए, अब आप आयुर्वेदा में आ गए, अब आप यूनानी में आ गए, एवरीवेयर नाउ आप एक MBBS में आ गए। आपके पास एक जर्नी है 5.5 इयर्स की, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट ईयर होता है 1 साल का, ठीक है, विच इज 12 मंथ्स। फिर हमारे पास आता है सेकेंड ईयर, वो 1.5 साल का होता है, विच इज 18 मंथ्स, राइट। फिर हमारे पास थर्ड ईयर आता है, जिसको हम बोलते हैं प्री फाइनल प्रॉफ। हम वहाँ पे प्रॉफ बोलते हैं, फर्स्ट ईयर नहीं बोलते हैं, फर्स्ट प्रॉफ, सेकेंड प्रॉफ, प्री फाइनल प्रॉफ, फाइनल प्रॉफ, ये 4 प्रॉफ, ठीक है। तो ये 4.5 इयर्स बनाते हैं, 1 ईयर, 1.5 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, राइट। फिर हमारे पास आता है जब आपने फाइनल ईयर का एग्जाम पास कर दिया, आई विल टेल यू द सब्जेक्ट्स अभी और। फिर आप आते हैं 1 ईयर ऑफ कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप, वो भी मैं बताऊंगी इसमें क्या होता है। अब आप आ गए MBBS में। अब आपके फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। वी हैव एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी हमें बनाई, ठीक है, ही इज द क्रिएटर, सुप्रीम क्रिएटर। अब उन्होंने आईज बनाई, हेयर बनाया, हाथ बनाए, सिस्टम जो मैंने आपको बोले, हम हर सिस्टम को पढ़ते हैं, इस सिस्टम में ये है, इस सिस्टम में ये है, इस सिस्टम में, दैट इज एनाटॉमी, ठीक है। नाउ एवरी सिस्टम वर्किंग ऑफ एवरी सिस्टम इज फिजियोलॉजी, राइट। तो सेकंड हमारे पास सब्जेक्ट आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में सेल लेवल पे आपने पढ़ा होगा, एंजाइम्स होते हैं, गोल्गी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं, रिएक्शंस हो रही होती हैं, केमिस्ट्री हमारी, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। सो ये 3 चीजें हमारे पास फर्स्ट ईयर में होती है, विच मेक्स अ फाउंडेशन ऑफ MBBS। आपको ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी का फंक्शन, ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स पता चलते हैं फर्स्ट ईयर, राइट। 3 सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। Then we have second year. आपने पास कर लिया फर्स्ट प्रॉफ, very nice. Now you come to second year. Second year में we have subjects like pathology. Pathology क्या होता है? Disease, ठीक है। Pathology is disease. आपको आई में इन्फेक्शन हो गई, ठीक है, या फिर आई में कैटरैक्ट हो गया, कैटरैक्ट आई की डिजीज है। आपको कोल्ड एंड कॉफ हो गया, रेस्पिरेटरी डिजीज। आपको किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, दैट इज हार्ट डिजीज, ठीक है। मल्टीपल, किसी को डायरिया हो गया, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज। तो ये सब चीजें आप किसमें पढ़ोगे? पैथोलॉजी में, राइट। अब डिजीज को ट्रीट भी करना है, तो उसके लिए क्या आता है? फार्माकोलॉजी। फार्मा होता है ना, फार्मास्यूटिकल्स, फार्मा होता है ड्रग। हम अपनी मेडिकल साइंस में मेडिसिन को ड्रग बोलते हैं, ठीक है। सो वो दवाई क्या देनी है, किसमें देनी है, कब देनी है, कितनी देनी है। तो आपने किसी ने एजिथ्रोमाइसिन खाया है कभी खांसी जुकाम के लिए? खाइए। कितनी टिक्कियां खाते हैं एक दिन में? 1, ठीक है। किसी को डायरिया हो जाता है, नॉर्फ्लॉक्स खाइए कभी, येलो कलर की बड़ी टिक्की डायरिया के लिए, वो हम सुबह शाम खाते हैं। तो सुबह शाम देनी है, आधी देनी है, 1 देनी है, 3 देनी है, ये हम फार्मा में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या देना है, कितना देना है और किसके लिए देना है, वो हम फार्मा में पढ़ते हैं, ये 2। थर्ड आता है जब आपने वो टैबलेट दे दी। अब हो सकता है कभी कभार किसी से कोई गलती हो गई, आपने गलत दवाई दे दी और पेशेंट को कुछ हार्म हो गया, तो वो आपको लीगली सू कर सकता है। उसमें रोल आता है फोरेंसिक मेडिसिन का, राइट। लीगल पार्ट ऑफ मेडिकल इज फोरेंसिक। या फिर कहीं पे कोई RT हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, किसी की अननेचुरल कॉज से डेथ हो गई, आप उसको देखते हो, एनालाइज करते हो, चेक करते हो कि कैसे डेथ, व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉज ऑफ डेथ, उसको भी हम फोरेंसिक बोलते हैं, राइट। तो फोरेंसिक आपने CID सबने देखा है, ACD प्रद्युमन पता है ना, वो क्या करता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, वो है फोरेंसिक, ठीक है। दैट इज फोरेंसिक साइंस कि क्या कॉज ऑफ डेथ हो सकता है, लीगली डॉक्टर खुद को वहां कैसे सेव कर सकता है। फिर हमारे पास आता है प्री फाइनल थर्ड प्रॉफ। उसमें हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? उसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है PSM, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। व्हेन यू आर अ डॉक्टर, आपके 2 रोल्स हैं, आप एक डॉक्टर भी हो, ठीक है, आप एक ह्यूमन बीइंग भी हो, आप एक सोशल बीइंग हो। सो यू हैव सम रोल्स टू योर सोसाइटी। आपने आइसक्रीम खाई, चॉकोबार खाई, कागज फेंक दिया, उस पर मक्खी गिर गई, मक्खी किसी के खाने पे पड़ गई, उसको डायरिया हो गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल? यू। बहुत छोटी सी चीज है ना, बट बहुत लंबी जाती है, डायरिया से उसको डाइसेंट्री कैन डाई, राइट। मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ, चॉकोबार के लिफाफे से कोई डाई हो मर सकता है, इट इज एन एग्जैजरेशन बट इट हैपेंस, इट एग्जैक्टली
things like these happen. तो उसमें रोल आता है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, PSM, ठीक है। प्रिवेंटिव क्या होता है, हम बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डॉक्टर का रोल बाद में आता है, पहले आपका एक सोशल बीइंग होने का रोल आता है। अगर मैंने खाना खाया, केले का छिलका खाया, तो मुझे रास्ते में नहीं फेंकना है, दैट इज प्रिवेंशन, राइट। अगर मैंने कोई फ्रूट खाया, मुझे धो के खाना है, दैट इज प्रिवेंशन। आपको हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स बताइए, कोई डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है हैंड वॉश की टेक्निक? यू नो हैंड वॉशिंग और नॉट? मैं आपको बताऊंगी, एंड ऑफ द सेशन वी विल डू हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स एंड वी हैव टू फॉलो दैट। दैट इज प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। अब यहाँ से आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। आप पढ़ते हो ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट, वो आपके ENT सर्जन आते हैं। आप पढ़ते हो ऑप्थेल्मोलॉजी, व्हाट इज ऑप्थेल्मोलॉजी? आईज, ठीक है। ये आपके प्री फाइनल में सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर आप पूछो माइक दे दोगे उसको? myself Zainab Aruba, class 12 स्टूडेंट। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्लियर व्यू होता है फॉर देयर फ्यूचर, बट मैं फील करती हूँ कि कुछ इस रूम में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे दे कांट गेट द एक्चुअल इमेज ऑफ देयर फ्यूचर कि उनको क्या करना है इवन आफ्टर ओपनिंग फॉर मेडिकल। आपने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी इस फील्ड के बारे में, लेकिन आई वॉन्ट टू नो कि आपकी इंस्पो क्या थी, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी टू गेट इन टू दिस फील्ड। मैं बता दूं, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, फाइनली समवन इंटरैक्टिंग। देखो इंस्पिरेशन बेसिकली अगर मैं आपको वेरी वेरी ऑनेस्टली बताऊं, सो आई लैंडेड अप इन दिस बाय एक्सीडेंट, ठीक है। माय मदर एंड माय फादर दे हैव बीन माय इंस्पिरेशन ऑल माय लाइफ। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अपने लिए दे गॉट नो एम्यूनिटीज। योर प्रिंसिपल सर कम्स टू योर स्कूल वॉकिंग एवरी डे, every day. He never got any luxury for himself, no amenities for himself. People had computers at their houses. He would deal without computers and do paperwork. He has so many diaries and pen and paper. पे लिखते रहते हैं. No amenities for himself. My mother, no शौक. She had only one शौक कि मेरे बच्चे अच्छे बनने चाहिए. अच्छे से क्या मतलब होता है? अच्छे का क्या मतलब होता है? अच्छे का मतलब ये होता है कि उस बच्चे के अंदर इंसानियत हो, उस बच्चे के अंदर बड़ों से और छोटों से और एक दूसरे के साथ बात करने का सलीका और तरीका हो। वो बच्चा जानता हो कि मुझे मेहनत करनी है, उस बच्चे को पता हो कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो ही मुझे अल्लाह ताला देंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो मेहनत करोगे अल्लाह ताला को बार बार when you knock at a door तो खुल जाएगा ना। So you have to knock तो दरवाजा खुलेगा। इंस्पिरेशन नहीं, आई हैव सीन माय पेरेंट्स डूइंग सो मेनी सैक्रिफाइसेस। अब मैं मेडिकल में आ गई, वो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली चल गया, उसका भी स्ट्रेस मत लो कि मुझे किसको इंस्पिरेशन बनाना है। आपके माँ बाप आपके इंस्पिरेशन है। किसी ने कर लिया IAS, किसी ने कर लिया नीट क्वालिफाई, किसी ने बहुत अच्छा बिजनेस खोला, दैट इज देयर लाइफ। आपके पास घर में गमले होंगे किसी किसी के, हर गमले में फूल नहीं ना, कभी एक में आता है कभी दूसरे में आता है, सबकी अपनी जर्नी है ना हर गमले की। कभी आपको रेड वाला गमले का फूल बहुत सुंदर लगेगा, आप उससे फैसिनेट हो जाओगे। दूसरे में अभी फूल नहीं है, नेक्स्ट मंथ उसमें फूल लगेगा, आप उससे फैसिनेट हो जाओगे, वाओ सो ब्यूटीफुल, आज मैं इसकी फोटोग्राफ लूंगी, ठीक है। तो ये जो इंस्पिरेशंस होती है ना, दे आर सीजनल, वो नहीं रहती हैं फुल टाइम, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैंने MBBS के लिए मैंने पहाड़ तोड़ दिया, ठीक है, हाँ पहाड़ तोड़ने जैसा था, अभी भी है। इट इज लाइक अ माउंटेन, यू हैव टू क्लाइम एंड देन कम डाउन, ठीक है। आप कभी कभार उस पीक पर अटक जाते हो। किसी ने UPSC क्वालिफाई कर लिया, उन्होंने उतनी मेहनत की, दे हैव बर्न्ड देयर मिडनाइट ऑयल, आंखें जला जला के उन्होंने पढ़ा होगा तो वो बना। तो आपने इंस्पिरेशन नहीं लेनी है कि मुझे फॉलो करना है, बट सेम टाइम पे एक और वर्ड हमारे पास आता है जिसे दुनिया नहीं अल्लाह ताला भी है ना ऊपर, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? तवक्कुल। भरोसा है कि अगर मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ, अगर मैंने ये फॉलो किया तो मैं इसमें हो ही कहीं ना कहीं, तो मैं किसी ना किसी पजल में फिट हो ही जाऊँ। बट हाँ, ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस होते हैं कि आप फिर मेंटली बहुत फटीग हो जाते हो, थक जाते हो कि मैं कहाँ आ गया, दैट इज टेम्पररी। ट्रस्ट मी, मुझ पर यकीन करो, बहुत टेम्पररी है। अगर आपने उस लोवेस्ट पॉइंट ऑफ लाइफ में खुद को खड़े रखा, यू आर अ विनर, आप जीत जाओगे वहाँ।
अभी भी तुम क्लासेस में हो, देयर विल बी डेज, नंबर ऑफ 3 दिन 4 दिन आपको पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, आप बोलोगे मैं देखती नहीं किताब, दैट इज फाइन। बट जब छठे दिन तुम किताब खोलोगे ना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, यू आर अ विनर एट दैट टाइम। जिंदगी में कोई वन टाइम विनर नहीं होता, इट्स अ डेली लाइफ स्ट्रगल। आप बोलोगे उसने एमबीबीएस कर ली, ओ ही इज माय इंस्पिरेशन, ऐसे नहीं होता, यू हैव टू सी द स्ट्रगल बिहाइंड। अभी भी डे बाय डे वी हैव टू डू सो मच ऑफ स्ट्रगल बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल डूइंग सो मेनी प्रोपेगेंडाज अगेंस्ट अस। पता है हम जब कभी भी नहीं, नेवर नेवर नेवर, जहाँ हो वहाँ ठीक हो, ठीक है, फाइन। और कोई क्वेश्चन पूछिए आप। ठीक है, चलो वही मेरा फाइनल मैसेज है कि अभी आप अपनी स्कूल की लाइफ में हो, बहुत सारे नीट एग्जाम के न्यूज़ आती हैं कि पेपर लीक हो गया, पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया। तुम्हारा पेपर नहीं ना था, तुम्हारा पेपर जो लीक हुआ, तुम्हारा पेपर डिफिकल्ट आया नहीं ना, तुम्हारा पेपर 2 साल के बाद है। अभी तुम 11th में हो, तुम 11th पढ़ो, और 11th को ऐसे पढ़ो कि मैं नीट का भी अच्छे से उसका आइडिया लेके रखूँ। तो उसकी तैयारी अभी से, मैं नोटबुक ही वैसी बनानी है, ठीक है। आपने नोटबुक बना ली, आपको उस 2 साल के बाद कुछ मिला एक्स्ट्रा, आज ये वाली अपडेट है, यू हैव टू एंटर इट इन दैट नोटबुक ओनली, वो अभी से करना है। तो नीट का एग्जाम डिफिकल्ट आ गया, लीक हो गया, तुम्हारा नहीं ना हुआ, तुम आराम से रहो, बी रिलैक्स्ड, बिल्कुल चिल बोलते ना, आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड हियर, बट यू हैव टू बी काम। ठंडे दिमाग से पढ़ाई करनी होती है, इट्स अ 1 डे स्ट्रगल। जब आप एक एक दिन अच्छा बनाते हो, आपका साल अच्छा होता है। साल कभी अच्छा नहीं होता, वो दिन 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 आपके 365 डेज में से 100 दिन बहुत बुरे होंगे, बट वो जो 265 डेज है ना, वो काउंट करेंगे, ठीक है। वो आपकी अपनी स्ट्रगल है, वो आपका अपना, आपकी स्ट्रगल सिर्फ आपकी अपनी। हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपकी जर्नी कोई नहीं चलेगा, वो आपको खुद चलना है। नो वन विल हेल्प यू, ट्रस्ट मी, दिल से तो कोई नहीं। सो नो मोर एक्सपेक्टेशंस, बी कंपैशनेट, बी जेन्युइन, बी हम्बल, डोंट बी रूड, नेवर बी रूड टू एनीवन। डॉक्टर्स की जुबान जितनी अच्छी होगी, उनका हाथ उतना अच्छा होगा। दे हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑल्सो, और खुद को फंसाना नहीं है। तुम्हें कोई, हमें वी हैव ऑर्डर्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, इफ अ पेशेंट और एन अटेंडेंट abuses you or ill treat you, you have all the rights to not give treatment to the patient, all the rights, right? तो तुम्हारी भी इम्पोर्टेंस है, तुम ऐसे नहीं हो कि हाँ जी चलो आ जाओ मैं आपको ठीक करूँगा, नो, यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जब तुम खुद ठीक होंगे तभी तुम दूसरों को ठीक करोगे, जब खुद पॉजिटिव होंगे तो उसकी पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे। व्हेन यू आर कंपैशनेट इनफ, देन ओनली यू कैन हैव अ कंपैशनेट एटमॉस्फेयर अराउंड। तुम खुद बुरे बन के रहोगे, तुम्हारे साथ दुनिया बुरी होगी। इट्स अ रेसिप्रोकल थिंग, अच्छे बनो अच्छा मिलेगा, बुरे बनोगे बुरा मिलेगा। अल्लाह ताला भी उसी को देते हैं जो अच्छा बनता है। फेक अच्छा नहीं बनना है, दिल से अच्छा बनना है। Respect your parents, respect your teachers, respect your books, respect your passion also, respect yourself also. सुबह जब खुद को शीशे में देखते हो ना, you should have a motive for the day. आज मैंने दिन में ये करना ही करना है, और एक इंसान की तो मदद करनी है। मदद क्या होता है? आपके क्लासमेट ने आपको पेंसिल मांगी, आपके पास एक ही पेंसिल है, मदद ये होता है कि तुमने पेंसिल तोड़ी उसको आगे दे दो, ये होती मदद, ठीक है। ये नहीं एक ही पेंसिल है मैं नहीं दूंगा। इरेजर है, उसको हम टांग से काटते थे इरेजर और क्लासमेट को देते थे, दैट इज हेल्प, ठीक है। बहुत प्यास लग रही है किसी को, आपने उसको पानी दिया, दैट इज हेल्प। प्रिंसिपल सर बहुत भाग रहे हैं, इनको बैठ के बोलो पानी पियो सर, दैट इज हेल्प, ठीक है। अमजद सर बहुत पढ़ा रहे हैं, सर आप खुद भी आराम करो, दैट इज हेल्प। यू हैव टू बी कंपैशनेट इनफ एंड रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप जो आज बोओगे, व्हाट सीड जो आप सो करोगे, दैट इज व्हाट यू गेट इन द फॉर्म ऑफ अ क्रॉप टुमारो, ठीक है। डन। बी पैशनेट बट नॉट ब्लाइंडली, बी अवेयर ऑफ द सैक्रिफाइसेस यू हैव टू मेक, बट बी ऑल्सो अवेयर ऑफ द थिंग्स, बी ऑल्सो अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो। दूसरे को, खुद को कभी डाउनग्रेड करने नहीं देना है, बी इट एनी पॉलिटिशियन, बी इट एनी पर्सन, बी इट एनी अटेंडेंट, बी इट योर कलीग। खुद की इज्जत करो, दूसरों की इज्जत करो, खुद को डाउनग्रेड नहीं करना है, राइट।